आज हज़रतगंज गांधी प्रतिमा पर जावेद नवाब द्वारा जो धरने का ऐलान किया गया था, यहाँ मौके पे जब ये आए हैं तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा इनको रोक दिया गया धरना प्रदर्शन करने से और इनका बैनर लिपटवा दिया गया और कहा बैनर तक खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मैंने तुरंत जो है इसकी पूरी वीडियो बना करके जनता के मध्य पहुँचाने का काम किया है। अब उनसे मैंने कहा तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल हमको कोई इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि हमारे पास कोई परमिशन कह के रोक दिया गया हमको कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। और मैं जो ये धरना कर रहा था नवाब बी ने अवध कमेटी के माध्यम से, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुसैनाबाद छोटे इमामबाड़े के नौबत खाने को खाली कराए जाने, हुसैनाबाद रोड पर जो फुटपाथ पर दुकानें लगी हैं उन दुकानों को खाली कराए जाने, हुसैनाबाद ट्रस्ट के दलाल जो अपने को नवाब कहते हैं कि मेरा ठेका हुसैनाबाद ट्रस्ट में मेरे नाम है, वो अवैध वसूली कर रहे हैं, उसे बंद कराए जाने और हुसैनाबाद ट्रस्ट में कर्मचारियों की जाँच कराए जाने जैसे मुद्दों को लेकर के इन्होंने यहाँ पर क्या नाम है धरना प्रदर्शन किया था। क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पहले ही इसमें जो है वो ज्ञापन भेजा जा चुका है इसी मामले को लेकर के, और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पहले भी पूर्व में ज्ञापन भेजा जा चुका है। और उसके एवज में फिर एक नाटक भी किया गया है, मीनारे और गुंबद टूट रहे हैं और साथ में कार्रवाई कराई गई है। और इसी बीच में माननीय मंडल आयुक्त द्वारा 6 करोड़ रुपया भी जो है तीनों गेटों को लेकर के पास किया गया है हुसैनाबाद छोटे इमामबाड़े के लिए। ऐसे में इस तरह का आवाज़ उठाने के लिए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी सबका स्वागत करती है। जो लोग भी जैसे कि हमारे मोहम्मद जावेद नवाब साहब इन्होंने हिम्मत की और यहाँ मौके पर आए, लेकिन वही होता है कि यहाँ पर जो है सरकार जो है वो इस तरह के किसी भी बगैर परमिशन के कार्यक्रम को रोक देती है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पर जब ये आए हैं तो यहाँ पर इनके साथ में जो लोगों ने सहयोग का वादा किया था कि हम आपके साथ में चल करके महात्मा गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उनमें से कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है कि ये इमाम हुसैन के लिए ये धरना देने आए, और जो जिस तरह इन्होंने पूर्व घोषित कहा था कि 12 तारीख को मैं धरना दूंगा, उन्होंने धरना देने का प्रयास किया और यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ उठाई, जिसको ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कवर किया गया है। अब ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जो है ये वादा करती है कि अब इस आंदोलन में हम मोहम्मद जावेद नवाब साहब को भी शामिल कर लेंगे और आने वाले टाइम में इन गेटों की मरम्मत के लिए काम जो भी शुरू नहीं हुआ है उसको शुरू कराने के लिए जो भी अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा वो अब ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर करेंगे। और हम इनको मौका देंगे कि अपनी आवाज़ हमारे माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुँचाएँ। और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी छोटे इमामबाड़े में जो गेट ध्वस्त हो गए हैं और जो भी निर्माण टूट गया है और जो भी जर्जर स्थिति हो गई है उसको ठीक करने के लिए तुरंत निर्माण शुरू कराया जाए। और इस निर्माण को शुरू कराने के लिए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी पूरी तरह से कटिबद्ध है। हाँ नवाब साहब, ये बताइएगा कि आज यहाँ पर जब आप आए हैं तो आप आज आपका पूर्व घोषित था कि 12 तारीख को आप धरना प्रदर्शन करेंगे। 13 तारीख का मैं ले चुका था, जिसमें यहाँ पे अभी हमारे कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं, जिसमें यहाँ पे शांतिपूर्वक हम जो धरना देने जा रहे थे। हमारे थाना चौकी इंचार्ज साहब ने आके हमसे ये कहा आप यहाँ पे धरना न दीजिए, आप अपना मोरंडम दे दीजिए हमको, हम आपका पहुँचा देंगे। अच्छा, जो हमारा हुसैनी रोड है, जो आज उसको हुसैनी रोड को यूं कहा जाए अय्याशी रोड बना दिया है लोगों ने। तो मेरी ये अपील है मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, जो लोग इसको बनाए में हैं उनके नाम बहुत कठिन कार्रवाई की जाए और उनकी आय से ज्यादा की संपत्ति की जांच की जाए। जो हुसैनाबाद में हमारे इलाइट टेस्ट में जो चल रहा है, दुकानें उठ रही हैं, चिकनी किराएदारों को दी जा रही हैं और जो रोड पे आमदनी जो होती है वो जनता को परेशानी होती है। और दूसरी चीज़ ये है हमारे हुसैनाबाद टेस्ट में क्या है, अवैध वसूली जो हो रही है, वहाँ के ठेकेदार जो लेते हैं उनके लिए कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये हमारी है, जो वहाँ पे जो एक अवैध तरीके से चकला खाना चल रहा है, यूँ कहा जाए साहब नया, तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। और पहली चीज़ हमारी ये है, जो हुसैनाबाद छोटे इमामबाड़े के सामने जो नौबत बजती थी नौबत खाने में, उसका एक आदेश है हमारे पास अगले साल का। एडीएम साहब ने किया था, 2 दिन का समय दिया था, उसको आज तक नहीं सुनवाई हुई। अभी जब 2 तारीख को हमने किया
तो उसके बाद उन्होंने कहा हम करेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है साहब। तो इसका मेरा कहना मतलब है, मैं हुसैनाबाद टेस्ट के जो कर्मचारी हैं उनकी आय से ज्यादा संपत्ति की जांच की जाए। जावेद नवाब साहब, आज आपको यहाँ पे आके लगा होगा कि जी। प्रशासन बहुत सख्त है, जी। लेकिन प्रशासन के सख्त होने से कुछ नहीं होता है। जी। मामला ये है कि ये मुद्दा हल होना चाहिए। जी। और जो जिस चीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई है, जी। इस तरह कौम के और लोगों को भी आगे आना चाहिए। जी। हाँ। लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप जी। यहाँ मौजूद हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आगे अगर आपकी ये मांगे सरकार नहीं मांगती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे, ये बताएं। देखिए, मैं अपने यहाँ हुसैनाबाद टेस्ट से, डीएम साहब से, एडीएम साहब से और अपने प्रधानमंत्री जी साहब से, समझे, और मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ कि जो हुसैनाबाद में अवैध कब्जे हैं और ठेकेदारी जो हो रही है उसको हटाया जाए। और जो एक जहाँ पे यूँ कहूँ झूला है, जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे एक ठाटल लग गया है चारों तरफ से, जिसमें वहाँ पे वेश्या आती हैं और कुछ ठेकेदार उससे पैसा खाते हैं। लिहाजा मैं इस बात की अपील करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, ये मेरी बात पे गौर करें, और नहीं होता ऐसा तो अब के हम छोटे इमामबाड़े पे अपने धरना देंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा। या इसकी अच्छा। तारीख हम बाद में बताएंगे। अच्छा, एक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी भी इसमें काम कर रही है। जी हाँ। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिल करके अगली बार जो कार्यक्रम हमारा होता है छोटे इमामबाड़े को बचाने के लिए, जी, जी। उसमें आप भी शिरकत करें। जी, क्योंकि हम हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है वो पूरी परमिशन लेके की जाती है। जी, जी, तो उसमें अगली कार्रवाई के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिल करके ये इस बिल्कुल मुद्दे हम को उठाएं। आपके साथ हैं। और जो ऐसे कामों में हमारे मौला के काम में रहता है, इमाम हुसैन के काम में रहता है, हम उसके साथ दिलो जान से हैं और कोई पीछे नहीं हटेंगे हम इसमें। जावेद नवाब साहब, क्या आज आपने ज्ञापन भेज दिया है? जी हाँ, हमने इंस्पेक्टर साहब को दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा मैं आपके पहुंचा देता हूँ। और मुझको बड़ा अच्छा लगा उनसे। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव साहब थे। उन्होंने हमसे कहने का हम आपकी बात दादा पहुंचा देंगे, आप परेशान न होइए। हमने कहा ठीक है साहब, हमको तो अपनी बात पहुंचाना है और इस पे काम होना चाहिए है ना। जी, बस बहुत ठीक अच्छी है। बात है, आज आपने अपना ज्ञापन दे दिया है। जी। और आपको उम्मीद है कि राज्यपाल को ज्ञापन आपने दिया है, जी हाँ, तो आपकी बात सुनी जाएगी। हमको उम्मीद है, पूरी 16 आने उम्मीद है। राज्यपाल जी जो है हमारी सुनवाई करेंगे और बहुत जल्द करेंगे वो।